बड़ी खबर आपको बता रहे, ईरान ने लंबे युद्ध की चेतावनी जारी कर दी है और बाकायदा इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया है और कहा है ईरान ने इजराइल के साथ लंबे संघर्ष के लिए अब तैयारी कर ली है। इजराइल की जो स्ट्राइक्स थी वो इतनी प्रिसाइज थी, उन्होंने कमरों के अंदर अपने बेडरूम्स में सोए हुए ईरान के मिलिट्री लीडर्स को वहीं पर उनके बेड पर मारा है। मशरिक़ वस्ता की फजा पहले ही बारूद से बोझल थी और अब इसराइल की ताज़ा जारियत ने इस बारूद को चिंगारी दे दी है। तौबा मुझे तेहरान के शिमाल मशरिक में गूंजते धमाके और जेर जमीन जो जौहरी तनसीबात है उनसे उठता धुआं और 6 साइंसदानों समेत ईरानी असली क़यादत की शहादत, ये सब महज एक वाकया नहीं है। जब दिया अबुल ने कहा था हमें पाकिस्तान ने दिया, वो पहला तो ये होगा। उस पर परवेज मुशर्रफ ने उस दिन मीटिंग में ये कहा, तुम लोग कहते हो कि हमारे भाई हैं तो हमारा नाम क्यों ले रहे हो? तौबा खुदा मुझे माफ करे। 2 हफ्ते ये वॉर चलेगी और अब ईरान ने यह भी कहा है कि जितना नुकसान ईरान का होगा उससे डबल नुकसान उनका होगा जो अटैक करेंगे। इस वक्त सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से कि हमारा भी दुश्मन था जिस वक्त हमारे हम जब एटमी धमाका करने वाले थे 1998 में जी, तो इसराइली तैयारे जो है श्रीनगर पर लैंड कर चुके थे। तौबा मुझे ऐसी कोई भी सिचुएशन नजर नहीं आ रही थी जिससे ये पता चलता कि इजराइल इन दिनों में यानी कि इस दिन ईरान पर हमला करेगा, क्योंकि भारत के सोशल मीडिया में भारत के तमाम पॉलिसी मेकर्स में ये डिस्कशन बहुत एग्रेसिवली हो रही है। इसराइल ने हमला करके तमाम ईरानी क़यादत को कत्ल कर दिया था। बिल्कुल इसी तरह अब भारत को अपने ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे राउंड में पाकिस्तान के खिलाफ हमला करना चाहिए। तौबा मुझे जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के क्लिप में देखा, ईरान और इजराइल के बीच कैसे सैन्य झड़प जारी है। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर कई हमले किया है और दोस्तों वहीं ईरान की राजधानी तेहरान में धमाके की आवाज भी सुनाई दी। और दोस्तों इससे पहले इजराइल ने मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 मिसाइलें दागी की है, जिसकी वजह से भीषण आग लग गई और इस हमले में अब तक 78 लोग मारे गए जबकि 350 से अधिक लोग घायल हुए। इसी वजह से दोस्तों ईरान ने इजराइल पर 150 मिसाइलें से हमला किया है। तो दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि ईरानी मीडिया ने ये कहा है कि इस हमले में इजराइल रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाया गया था। इसमें दोस्तों ईरान ने दुनिया के अन्य देशों को भी सीधी चेतावनी दे दी थी, अगर जो भी इजराइल की मदद करेगा तो उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। और दोस्तों ईरान की ओर से जवाबी हमले के बाद इजराइल ने पीएम बेंजामिन को सुरक्षित ठिकानों पर भी शिफ्ट किया है, क्योंकि दोस्तों ईरान और इजराइल के बीच बहुत ही ज्यादा झगड़ा हुआ है। क्योंकि दोस्तों इस हमले में इजराइल ने ईरानी परमाणु और कई मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसमें दोस्तों 200 इजराइल फाइटर जेट्स ने ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी तबाह कर दिया था। जिसमें दोस्तों इस ऑपरेशन में ईरान के 6 वैज्ञानिक और 20 मिलिट्री कमांडर को मारा गया है। और अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि ईरान और इजराइल एक दूसरे के करीबी दोस्त थे, इसके बीच इतना बड़ा युद्ध कैसे हुआ, ये सोच कर पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान हो गया है। तो दोस्तों आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को मिलता हूं एक नया वीडियो लेकर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इजराइल ने ईरान पर जो स्ट्राइक्स की उसमें उनकी तमाम की तमाम बड़ी मिलिट्री लीडरशिप का खात्मा कर दिया और इजराइल की जो स्ट्राइक्स थी वो इतनी प्रिसाइज थी, उन्होंने कमरों के अंदर अपने बेडरूम्स में सोए हुए ईरान के मिलिट्री लीडर्स को वहीं पर उनके बेड पर मारा है। और एक नहीं दो नहीं बल्कि दर्जनों लीडर्स को उन्होंने मारा है, कमांडर्स को मार दिया है। अब उसके बाद ईरान की तरफ से स्ट्राइक की गई है इजराइल पर और ईरान की तरफ से जो स्ट्राइक की गई है उसमें ईरान ने जो मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल्स इस्तेमाल किए हैं, ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चल रहा है, सोर्सेज ये बता रहे हैं। और ईरान की तरफ से तल अवीव पर को निशाना बनाया गया है और काफ़ी ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया गया है। ये एक बड़ा हमला है, यानी ये नहीं है कि जो पहले ईरान ने हमला किया था एक बार इजराइल पर, तो वो कोई ख़ास हमला ऐसा नहीं था। ड्रोन्स भेजे थे, 100 के करीब ड्रोन्स थे, कितने थे, और वो ड्रोन्स दरमियान में इंटरसेप्ट कर लिए गए थे और कुछ जो हैं जा के गिरे थे, लेकिन वो कोई ऐसी बड़ी जगहों पर नहीं गिरे थे, 1-2 के अलावा के जिससे बड़ा हमला समझा जाता है। लेकिन इस बार क्योंकि ईरान की बड़ी लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप का खात्मा हो चुका है, तो अब ईरान को एक ऐसा हमला दिखाना था कि उसने भी स्ट्राइक बैक किया। तो ईरान ने जो स्ट्राइक बैक किया है तल अवीव पर, उसमें हमला तो बड़ा है कि जिसमें कई मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया गया, लेकिन
जो नुकसान है, लॉस है, वो जो इजराइल ने ईरान का किया है, ईरान ने उसके अशरे अशीर भी नहीं कर पाया, क्योंकि अभी तक की जो रिपोर्ट्स पता चल रही हैं उसमें इजराइल की तरफ से ये कहा गया है कि ईरान ने रेड लाइन क्रॉस की है, क्योंकि पॉपुलेटेड एरियाज को निशाना बनाया है। लेकिन 2 से 3 लोगों की जानें गई हैं, ये बताया जा रहा है, और कोई 35 के करीब लोग इंजर्ड हैं। अभी तक ईरान यही कर पाया है इजराइल के साथ। लेकिन इजराइल ने, जैसा हम बता चुके हैं आपको, कि उनकी सारी लीडरशिप का खात्मा कर दिया। मिलिट्री लीडरशिप की हम बात करें, कमांडर्स को जो मारा, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कहा है कि ईरान की मिस कैलकुलेशन है इजराइल के हमले के लिए, कि इजराइल इस टाइम में हमला करेगा। ये क्यों कहा है? वो इसलिए कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे की शादी है और वो अपने बेटे की शादियों में मसरूफ हैं, और जब ये हमला हुआ ईरान के ऊपर तो उस वक्त भी अपने बेटे की शादियों में बिजी थे, और शादी को कोई आगे नहीं किया गया, कोई कैंसिल नहीं किया गया। अच्छा, उसी के साथ जो इससे पहले खबरें चल रही थी जिसमें अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था कि ईरान टेबल पर आए और जो डील है वो करें, न्यूक्लियर जो है डील वो कह रहे हैं हम, वो उसको करनी पड़ेगी। और साथ ही नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बीच जो बातचीत हो रही थी वो भी इस तरह की बातचीत हुई कि एक और टॉक्स का जो है वो दौरा करते हैं, एक और वो करते हैं जिसमें टॉक्स हों और ईरान को इसके ऊपर मनाया जाए। ऐसी कोई भी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही थी जिससे ये पता चलता कि इजराइल इन दिनों में, यानी कि इस दिन, ईरान पर हमला करेगा। ये है वो सिमिलैरिटी जो मैं आपको कह रही हूँ कि कुछ सिमिलैरिटीज नज़र आ रही हैं ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन राइजिंग लाइन में। वो ये है कि आपको याद होगा कि जब इंडिया की तरफ से हमला किया गया था पाकिस्तान के ऊपर, कि उससे 1 दिन पहले और 2 दिन पहले क्या चल रहा था कि इंडिया ने अपनी ड्रिल स्टार्ट की है और इंडिया ने अपनी लोगों के लिए जो सिविल ट्रेनिंग होती है उसको स्टार्ट कर दिया है। तो अलार्म्स बजाए जा रहे हैं, सायरन बज रहे हैं और लोगों को जो है इसके लिए तैयार किया जा रहा है। तो जो एक सिविल ट्रेनिंग होती है वो शुरू की गई है, जो अभी 1 हफ्ता चलेगी, चंद दिन तक चलेगी। तो उससे यही लगा, सब समझे, हमने भी जब भी बात की कि ये तो इसका मतलब है कि अभी कई दिन लगेंगे हमले में, अभी तो हमला नहीं होगा भारत की तरफ से। लेकिन फिर आपने देखा कि जिस शाम को ये कहा गया था और ये सामने नजर आ रहा था कि अब जो है वो सिविल ट्रेनिंग, उसको क्या कहते हैं, वो स्टार्ट कर दी गई है लोगों की, और अब वो किया जा रहा है, तैयारी की जा रही है जंग की। तो उसी रात को पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ था। एक तो ये बात कि कोई इंडिकेशन ऐसी नहीं नजर आ रही थी। ये तो पता था कि अगले चंद दिन में हमला होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी होगा और इसी दिन होगा। लेकिन अब ये जो सूरत हाल बनी है, कहा जा रहा है 2 हफ्ते ये वॉर चलेगी, और अब ईरान ने यह भी कहा है कि जितना नुकसान ईरान का होगा उससे डबल नुकसान उनका होगा जो अटैक करेंगे। इस वक्त सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? और फिर भारत इस वक्त किसके साथ खड़ा है? पाकिस्तान ने तो स्टेटमेंट दे दी है कि हम ईरान के साथ खड़े, अब कब तक खड़े वो नहीं पता, लेकिन स्टेटमेंट आ गई है। नहीं, तो स्टेटमेंट तो लगभग सारे कंट्रीज की आई है कि वो ईरान के साथ खड़े, सऊदी की भी आई है, लेकिन ईरानियन ड्रोन इस तरह सऊदी अरेबिया के ऊपर ही घूम रहे हैं इस समय। एज वी आर टॉकिंग सऊदी अरेबिया के ऊपर हैं, सऊदी अरेबियन एयरफोर्स और इजरायली एयरफोर्स दोनों मिलकर के उनको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। जॉर्डन ने भी सपोर्ट किया है ईरान को, लेकिन जॉर्डन के ऊपर भी ड्रोन्स घूम रहे हैं, जॉर्डन की एयरफोर्स उनको गिरा रही है, इजरायली एयरफोर्स लगी है इस काम में। तो स्टेटमेंट हियर इज समथिंग दैट इज नोन एज, उर्दू में बोलते हैं मुनाफकत, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं पाखंड, और इंग्लिश में बोलते हैं हिपोक्रेसी। जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं सारे के सारे अमेरिका के फेवर में, ओआईसी। लेकिन पाकिस्तान जिसकी मुस्लिम उम्मा, मतलब मुस्लिम उम्मा के हैं ना सारे के सारे, तो सबके साथ तो कश्मीर पे हम तो मुस्लिम उम्मा के हैं, हम तो बॉर्डर नहीं मानते, हम तो मानते हैं सारे मुसलमान एक हैं। कहाँ गए सारे मुसलमान एक? आपकी आर्मी है, चली जाओ। आपने जो मिसाइल दिखा रहे थे, ड्रोन दिखा रहे थे, भेजो ना इसराइल की ओर। क्यों नहीं भेज रहे हैं? सिर्फ एक इन्विटेशन, एक चाय पे बिकता है पाकिस्तान, एक इन्विटेशन आया है वहां से। मैं एक्चुअली मेरा फोन ऑन था तो मैं उसे फोन में इन द सेंस आवाज कर रहा था, अब नहीं आएगी बस। या तो एक इन्विटेशन आया है वॉशिंगटन से कि भैया आ जाओ मिलने के लिए। इसी पे पाकिस्तान का स्टैंड चेंज हो गया। अभी थोड़े दिन पहले तक ईरान सपोर्ट कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को,